यही, लगी लगन बस एक 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 यही। हमें तपस्या करना है, बन के तपस्वी मूरत साथी, अब अपने घर चलना है। लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही। हमें तपस्या करना है, बन के तपस्वी मूरत साथी, अब अपने घर चलना है। लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही। तपस्या की मीठी मीठी लहरों के बीच में आओ खो जाए हम अपने स्वरूप में। तपस्या की मीठी मीठी लहरों के बीच में आओ खो जाए हम अपने स्वरूप में। दुनिया के आकर्षणों में, दुनिया के आकर्षणों में अब हमें ना रहना है, अब हमें ना रहना है। लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही। हमें तपस्या करना है, बन के तपस्वी मूरत साथी, अब अपने घर चलना है। लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही। तो भाई साहब तो किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है, हम सभी उन्हें जानते हैं। और अगर सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह हम सभी को तपना होगा। तो ये विचार हमारे भाई साहब जी के जीवन में पूरी तरह झलकता है। तो आज जो विषय है भाई साहब के द्वारा हम सुनेंगे, वृत्ति से शक्तिशाली वायुमंडल। इस विषय पर हमें गहन और प्रेरणादायक मार्गदर्शन अवश्य प्राप्त होगा। ओम शांति। ओम शांति। ये टॉपिक तो बहुत गहन है, उसके साथ साथ वृत्ति को श्रेष्ठ बनाने तक की जो हमारी यात्रा है उस पर कुछ चर्चा करेंगे। सिंपल भाषा, वृत्ति किसे कहते हैं बहुत लोग इसको जानते नहीं हैं। ये सब शास्त्रों से ही चलता आया है। महर्षि पतंजलि ने बहुत साल पहले, लगभग 2500 ही हो गए, 2300 साल पहले योग दर्शन लिखा, छोटी सी किताब, योग कैसे लगाएं। उसमें उन्होंने पहला ही मंत्र लिखा था, चित्त की वृत्तियों का निरोध करना यही योग है। तो वृत्ति वहाँ से प्रचलित हुआ, माना हमारे मन में जो भावनाएं हैं, जो उसमें हर मनुष्य ने निगेटिविटी या गंदगी भर ली है, उसको ठीक करना। वो समय ऐसा था जब ये सब कोई नहीं था मनुष्य के मन में। मन बहुत स्वच्छ था क्योंकि हम देवत्व से थोड़ा ही नीचे उतरे थे। कल की मुरली और आज की मुरली पे आपने ध्यान दिया, आज आप शायद यात्रा में रहे हों, यात्रा में थे आज सवेरे। कल पूरी कहानी सुनाई, तुम सतयुग में देवता थे, विश्व पे राज करते थे, सोने हीरो के तुम्हारे महल थे। अच्छा फिर क्या हुआ?
बार बार बाबा बोल रहे जैसे बच्चों को कहानी सुनाते ना, फिर क्या हुआ तुम्हें, कैसे ये रावण आ गया, कैसे तुम्हारे में गिरावट आई, तुम भक्ति करने लगे, विकारों में फंस गए। अच्छा फिर क्या हुआ, कहानी सुनाई, पूरी सृष्टि चक्र एक कहानी के रूप में बता दिया। जब हम ऐसा सुने तो क्या करें, बोलो। कईयों को लगता है बाबा ये तो छोटी छोटी बातें सुना रहे आज, लेकिन बाबा हमें हमारी कहानी सुनाकर स्मृति दिलाते हैं, याद दिलाते हैं तुम कैसे थे, हमें याद करते रहना है, केवल रिपीट नहीं करना। हम देवता थे इसे स्वीकार करना है, हम निर्विकारी थे इसे स्वीकार करना है, हम विश्व के मालिक थे इसे स्वीकार करना है। तो स्थिति बहुत अच्छी होती जाएगी। हमारी अंदर की भावनाएं जो दूषित हो गई हैं वो शुद्ध होती जाएंगी। लक्ष्य बना लें सभी आज इस भट्टी से। जिनके पास डायरी पेन है वो निकाल लें जरा, लाए तो होंगे, आप भट्टी में आए हैं, जो नहीं लाए यहाँ से ले लेना। हमें अपने चित्त को निर्मल बनाना है, बड़ी बात कह रहा हूँ, निर्मल, जिसमें किसी के लिए भी गलत भावना न हो, प्यार और शुभ भावनाएं समाई हों। एक लक्ष्य भट्टी में चिंतन करेंगे, बहुत अच्छा। इस पर हमारे अंदर, हमारे मन में चित्त, आप में से जो इंग्लिश जानते हैं, कौन कौन जानते हैं इंग्लिश को? अच्छा, थोड़े हैं। चित्त को भी लोग समझ नहीं पाए। चित्त की सिंपल हिंदी है अंतर्मन, थोड़ी कठिन हिंदी है अवचेतन मन, और थोड़ी वैसी हिंदी है आधा चेतन मन, अर्ध चेतन। इंग्लिश में उसे सब कॉन्शियस माइंड कहते हैं। चित्त की ये परिभाषा, चित्त को भी लोग नहीं समझ पाते। मन भिन्न भिन्न तरह से काम करता है। एक तो उसका ये काम है जो वो निरंतर सोच रहा है, हम सब सोच रहे हैं। एक कुछ ऐसी चीज है जो हमारे अंदर समाई हुई हैं, और वो तब जगती हैं जब हमारा ये सोचना बंद हो जाता है। इसलिए आप में से जिन्होंने सुना हो, हमने इस विषय पर बहुत सारी क्लासेस की हैं, और YouTube में भी 25 लेक्चर रिकॉर्ड किए हिंदी इंग्लिश में। अंतर मन की शक्ति जबरदस्त होती है, उसको यूज करने से हम मन चाही प्राप्तियां कर सकते हैं। बहुत बड़ी चीज है ये, मन चाही प्राप्तियां। और दो समय पे हमारा ये अंतर मन एक्टिव होता है, जगता है। एक है सवेरे उठते ही, पहले 10 मिनट। दूसरा है जब हमें नींद आ रही हो, बिल्कुल मनुष्य कहता है ना भाई सोना है, अब नींद आ रही है, तो मन शांत होने लगता है, अंतर मन जगने लगता है, एक्टिव होने लगता है। एक तीसरी भी चीज होती है, आप में से जो थोड़े पढ़े लिखे या बुद्धिमान विद्वान जैसे हैं, मन की शक्ति का एक तीसरा रूप भी दिखाया गया है। उसको कहते हैं अचेतन मन, अनकॉन्शियस माइंड। अचेतन मन तो चेतन ही होता है, मन अचेतन नहीं होता, पर ये नाम दिया गया। इसके बारे में मैं आपको कुछ कहूँगा, बहुत इम्पोर्टेंट है, और इसको हम बाबा के बच्चे ही समझ कर आगे बढ़ा सकते हैं। सतयुग से लेकर और अब तक जो हमारे गुण, संस्कार, कर्म, देवत्व, पवित्रता, सारे सद्गुण हमारे अंदर रहे हैं या नहीं? सबके अंदर बहुत कुछ रहा है।
वो भी हमारे इधर, ये जो मस्तिष्क है ना, इसमें समाये रहते हैं। ये बहुत बड़ा है, देखो एक छोटी सी चिप्स में भी कितनी भरी रहती है। एक मेमोरी कार्ड छोटा सा, कहेंगे भाई 100 घंटे का मटेरियल इसमें भरा जाता है, 72 घंटे का मटेरियल भरा जाता है। ब्रेन तो कितना बड़ा है, तो वो सारे ही 84 जन्मों का, इस जन्म से पहले की बात कर ले, एक जन्म छोड़ दीजिए, सब कुछ हमारे इधर भी भरा हुआ है, लेकिन वो शांत पड़ा है, जैसे कोई सोया हो। अनकॉन्शियस मनुष्य होते हैं ना, भाई ये व्यक्ति कोमा में चला गया, माना जिंदा तो है लेकिन एक्टिविटी कुछ नहीं है, तो वो इधर है सब कुछ। अब उसमें अच्छाई सतयुग त्रेता की और गंदगी थोड़ी कलयुग की। द्वापुर हमारा बहुत सुंदर बीता, कलयुग का आधा भी बहुत सुंदर बीता। मनुष्य में बहुत दैवी गुण होते थे, जिसे आजकल नैतिक मूल्य कहते हैं। ईमानदारी बहुत थी। हमने देखा जब हम छोटे थे, गांव में कोई दूध बेचता नहीं था ही नहीं दूध बेचने की प्रथा। मक्की घर में बोई, थोड़ा सबको बांट आए, आम आए घर घर में बांट दिए। जब पहली बार हमारे गांव में दूध लेने वाला आया, जिसे दूधिया कहते हैं, आप सब हिंदी वाले बैठे हैं यही कहते हैं ना, तो सारे बच्चे छुप छुप के देख रहे थे कौन दूध देता है। तो हमारे पास में एक व्यक्ति था, उसने दूध बेचा। लोगों ने उसके बारे में कुछ कुछ बोला, फिर सबने सोचा रे ये बेच रहा तो हम भी बेचे, शुरू हो गया काम। भारत बहुत महान देश, यहाँ के निवासी बहुत महान। भारत कोई मिट्टी और दीवार और मकान थोड़ा है, हम सब यहाँ के निवासी, संसार में सबसे महान। वो जो हमारी महानताएं अंदर भरी हुई हैं, उन्हें हमें जगाना है। यहाँ मैं आपको लाना चाहता था, सबको जगाना है, चाहे प्योरिटी को जगाना हो बहुत, चाहे जो सतयुग त्रेता का देवत्व है, समझते हैं ना भाषा माताएं, देव संस्कार, देव गुण, देवताओं की पवित्रता, उसको हमें जगाना है। तो हमारा पुरुषार्थ स्वतः ही सरल हो जाएगा, मेहनत खत्म हो जाएगी, और वो जगाया जाता है स्मृति स्वरूप होने से, स्वमान से। और जो गंदगी भरी हुई है, उसे योग बल से, ज्ञान के बल से खत्म करना है। ज्ञान भी एक बहुत बड़ा बल है, भूलना नहीं है। तो हम सभी एक उदाहरण ले लें। अब से 10-12 साल पहले किसी के जीवन में, आप सोचो मेरे जीवन में कोई भारी घटना हुई थी जिससे हम बहुत दुखी हुए थे, वो भूल गया था। मनुष्य ज़्यादा कुछ याद नहीं रखता, वो भूल गया। हम अपने जीवन में आगे बढ़े, किसी की मैरिज हुई, बच्चे हुए, उनमें रम गए, काम धंधे हुए, उसमें लग गए, वो भूल गए। आज कोई घटना अचानक देखकर वैसी ही अपनी घटना याद आ गई, तो क्या होगा? वो सारी फीलिंग जो तब हुई थी, वो फिर से हो जाएगी। तो जग गई ना संस्कार, वो फीलिंग जग गई। ऐसे ही हम देवता थे। ये बात 10-20 साल पहले की थी, ये बात 5000 साल पहले की, 4000 साल पहले की है। वो सब हमारे अंदर भरा हुआ है। अगर हम बहुत याद करेंगे, मैं देव कुल की पवित्र आत्मा हूँ, तो देवत्व जगने लगेगा। ब्रह्मा बाबा और मामा और भी कई तपस्वियों ने ये साधना बहुत की है जीवन में। बाबा की कहानी आपने सुनी हो, आजकल कम सुनाई जाती है। हम जब समर्पित हुए तो रोज ही रात्रि क्लास में बाबा की पुरुषार्थ की कहानियाँ सुनाई जाती थी, मम्मा की भी। बाबा और मामा
मामा अपने पुरुषार्थ की चर्चा नहीं करती थी, बाबा अवश्य करते थे। ब्रह्मा बाबा भविष्य के नशे में बहुत ज़्यादा रहते थे। वो नशा हमें भी चढ़ सकता है। हमें ये नहीं सोचना है कि उन्हें तो अपने भविष्य का पता था, हमें तो पता नहीं है। पता नहीं है क्या हमें? बोलो, पीछे वाले हैं। हम बहुत महान देवता बनेंगे, कितने बड़े बड़े घर होंगे हमारे पास। आप सोचो, आजकल एक गरीब परिवार, भाई 50 गज जगह मिल जाए, 2 कमरे बना लेंगे, रहेंगे। और थोड़ा अच्छा है 100 गज ले लें, और थोड़ा अच्छा है 200-250 गज, 500 गज ले लें। हमारी बहनें भी सेंटर बना रही, 1000 गज जगह मिल गई, वाह बड़ा सुंदर सेंटर बनेगा। सतयुग में छोटे से छोटे देवता का घर भी कितना बड़ा होगा बताओ? 2 एकड़ में कम से कम 1 वर्ग किलोमीटर, माना 100 मीटर लंबा, 100 मीटर चौड़ा। हो तो ज़्यादा जाएगा ये, वह 1 वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा हो गया, पर इतना तो होगा ही। क्यों? उस घर में ही खेती भी होगी थोड़ी बहुत, गाय भी पाली जाएंगी, सब जो कुछ मनुष्य को चाहिए वो सब उसी में होगा। इसलिए राजाओं के, महाराजाओं के महल बहुत बड़े बड़े होंगे। अब भी राजाओं के महल और किले कितने बड़े बनाते हैं। तब तो मालिक ही हैं, किससे कुछ पूछना ताछना नहीं। ये नहीं आप राजा के पास जाएंगे हमें मकान बनाने की जगह दे दो, सब मालिक हैं, जितना चाहे लेके मकान बनाओ। जैसे आजकल ईंटें बिकती हैं, वहाँ भी बहुत कुछ मिलेगा। बाबा ने तो कह दिया सोने की ईंटें होंगी, हीरे जड़े जाएंगे उनमें। कहाँ से आएगा इतना सोना बताओ? सोचते होंगे आप भी, माताएं ज़्यादा सोचती होंगी, इतना सोना कहाँ से आ जाएगा भाई? बोलो किसको आता उत्तर? अच्छा, सतयुग त्रेता का जो सब धनमाल है ना, वो भारत की धरती के नीचे आ गया घूम फिर के। ये जो सोना और मेटल्स होते हैं ये घूमते हैं, गति है इनमें, वह भारत की भूमि में है। इसलिए यहाँ भूकंप बहुत होंगे। सागर जब उछलेगा बहुत माल छोड़ कर जाएगा। हंसी खुशी की बातें सुना रहा हूँ आपको। बाबा ने बताया था कभी एक पर्सनल मुलाकात में, बाबा अपने कमरे में बहुत आते थे ऊपर पांडववन में, तो बहुत अच्छी रूरियान होती थी। थोड़े से हम लोग होते होंगे 30, 35, 40, बस सब पास पास बैठे। बाबा की जो गद्दी है वहाँ बाबा आते थे। तो बाबा से जो ये प्रश्न पूछा तो बाबा ने उत्तर दिया कि जब सागर उछलकर भारत की धरती पर आ जाएगा, देखो हमारा जो साउथ हिस्सा है ना भारत का, दक्षिण हिस्सा, लंबा चौड़ा महाराष्ट्र के आगे आपने देखा हो, नक्शे देखे हों, उस पर पानी उछल कर आ जाएगा अरब सागर का विशेष रूप से, और उसमें हैं सबसे ज़्यादा हीरे मोती। तो वो कुछ दिन रहेगा, फिर धीरे से वापस हटेगा। तो जो हीरे मोती है ना, भारत की भूमि पर बिखरे पड़े होंगे, सबकी सभी उनके मालिक होंगे। भारत भरपूर बनेगा। हमने सुना था, पता नहीं 2012 था या कौन सा साल था, कि ग्रह कुछ ऊपर से घूमते घूमते धरा से टकराएंगे। एक ग्रह उसमें था जिसकी चर्च, ये वैज्ञानिकों की बात है, कोई ज्योतिषियों की नहीं। एक ग्रह था जिसका गोला घेरा, रेडियस कहते हैं, डायमीटर भी कहते हैं, 10 किलोमीटर का है। 10 किलोमीटर लंबा चौड़ा ग्रह है, वो धरती से टकराएगा। और उन्होंने बताया ये सारा ग्रह हीरो का है, हीरे ही हैं इसमें।
तो तब टकराया नहीं, कहा पास से गुजर गया है। और फिर वैज्ञानिकों ने ही कहा था 2029 में टकराएगा। मैं सोचता हूँ अब तो जरूर टकराएगा। और कहाँ टकराएगा? भारत की किसी बंजर भूमि पर या पहाड़ पर, जहाँ टूट फूट के बिखर जाएगा और भारत भूमि हीरो से भरपूर हो जाएगी। ऐसी बहुत सारी घटनाएं होने वाली, नीचे से भी आएगा, सागर से भी आएगा, आसमान से भी आएगा। अब हमें, ये तो आपको मैंने खुशी देने के लिए कि किसी को थकान भी होगी, यात्रा की थकान भी होती है, श्रेष्ठ पुरुषार्थ के लिए पहली चीज सभी को अपने से बातें करना सीखना है। ये छोटी सी कला है, कोई कठिन कला नहीं है। हर व्यक्ति अपने से बात करता है, उसको हमें एक पॉजिटिव रूप देना है। अब देखो कैसे बात करेंगे, और आप करते ही रहना। ये बातें करना, इनसे हम खुद को उमंग उत्साह दिलाएंगे, अपने ढीलेपन को, अलबेलेपन को समाप्त करेंगे, पुरुषार्थ की गति को तेज करेंगे। बात करेंगे अपने से। अब मेरे साथ साथ सभी बात करेंगे। मेरा ये जीवन बहुत ही कीमती है। नहीं, बात करेंगे मन में। मैं बहुत भाग्यवान हूँ कि इस अंतिम जन्म में 5000 साल की यात्रा के अंत में भगवान का साथ मिल गया। सोचेंगे, भगवान का साथ मिल गया। उसने आकर मुझे संपूर्ण ज्ञान दे दिया, दे रहा है। वे कहते हैं मैं तुम्हारे सिर के ऊपर छत्र छाया बनकर रहता हूँ। फील करेंगे सभी। बाबा कहते हैं मैं तुम्हें सब कुछ देने आया हूँ, बच्चे स्वर्ग की राजाई देने आया हूँ, ताज तिलक तुम्हारे लिए लेकर आ गया हूँ, मेरे से जो चाहे ले लो। ये सुंदर समय दोबारा लौट कर नहीं आएगा। बहुत पुण्यात्माओं को ही ये सुंदर अवसर मिला है। मैं भी उनमें से एक हूँ जिसे स्वयं भगवान ने अपना सब कुछ देने के लिए चुन लिया है। अब मुझे इस समय को सफल करना है। ये अनमोल समय मुझे ऐसे ही नहीं बिता देना है। ये समय दोबारा नहीं आएगा। ठीक है, पसंद है? ऐसे अपने से बातें करेंगे। इसके लिए टाइम कोई फिक्स करने की ज़रूरत नहीं। शाम को, दोपहर 6 बजे, 4 बजे, जब भी आपके मन में ये लहर चले, स्वचिंतन इसे कहते हैं, तो अनेक तरह के अलबेलेपन, अनेक तरह की ढिलाई खत्म होती जाएगी। मान लो सवेरे नींद आ रही है, आती है रात को ठीक नींद ना आई, देर से सोए, मेहमान आ गए थे, काम बहुत था, थके, शरीर ठीक नहीं था। एक संकल्प उठेगा मन में, अगर ये आदत होगी तो, अरे सारा संसार तो सोया है, मुझे तो भगवान अपना सब कुछ देने के लिए जगा रहा है। उठो बच्चे, आओ वरदान ले लो। मैं नहीं सोऊंगी, नहीं सोऊंगा। जागृति रहेगी बहुत ज़्यादा। अमृत वेले के लिए भी अच्छा चिंतन करके सोएंगे रात को। सवेरे सवेरे बाबा अपनी शक्तियाँ मुझे देता है, अपना प्यार देता है, मेरी बातें सुनता है। ये मुरली आजकल आई नहीं बहुत दिन से,
जिसको बहुत शौक हो मुरलियों का वो 78, 77 की मुरली पढ़ सकते हैं। 77, 78 अमृत वेला। हेडिंग क्या है? पर अमृत वेले की मुरली है, शायद हेडिंग भी यही होगा, अमृत वेले का महत्व या कुछ और होगा। सवेरे बाप से जो चाहो ले सकते हो। सवेरे चाहे 8 में आने का वरदान लो, चाहे 108 में आने का। सवेरे बाप को रिझा सकते हो, मना सकते हो, अपनी गलतियां माफ करा सकते हो। ऐसी कई सारी बातें हैं, बहुत सुंदर हैं वो। तो ये अपने चिंतन में लाएंगे। हमारा चिंतन ही हमें महान बनाता है। आप सब जानते हैं, किसी व्यक्ति को जहाँ वो पहुँचा है उसके संकल्पों ने ही तो उसको वहाँ पहुँचाया है। ये सबको रोज करना है। भट्टी में आकर अपने पूरे समय को सफल करना है। 3 दिन, आज के बाद 3 होंगे ना, 3 दिन संपूर्ण रूप से स्वचिंतन, अपने को उमंग उत्साह से भरना, अपने पुरुषार्थ का कुछ प्लान बनाना, अपने जीवन का एक सुंदर लक्ष्य निर्धारित करना। लक्ष्य लक्ष्मी नारायण बनने की बात नहीं, लक्ष्य कर्मातीत होने की बात भी नहीं, छोटे छोटे लक्ष्य। सबसे अच्छा लक्ष्य बनाने का तरीका है अगले 3 मास में मुझे ये कर लेना है, फिर अगले 3 मास में मुझे ये कर लेना है। छोटे छोटे लक्ष्य, जैसे एक कोई गुण, एक कोई स्वमान, 1 या 2, योग का एक लक्ष्य, इतने घंटे रोज करना है। संकल्प कर लें, जैसे माताएं सब घरों में भोजन बनाएंगी, मुझे 3 मास तक भोजन पर ये अभ्यास करने हैं, मुझे इस पवित्र भोजन से अपने घर का कल्याण करना है। 3 मास का लक्ष्य बना लें, मुझे अपनी श्रेष्ठ वृत्ति से, अपनी श्रेष्ठ स्थिति से अपने घर को मंदिर बनाना है। बनाएंगी माताएं मंदिर? बनाएंगी? कौन कौन हाथ उठाओ जरा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। मंदिर बनेगा घर तो आप क्या बनेंगे? इष्ट देवी। वाह, कितनी इष्ट देवियाँ इकट्ठी हो गई, मंदिर भी बहुत बन जाएंगे आपके। ठीक है भाई लोग, घर घर को मंदिर। बहुत अच्छे, इसके लिए स्वमान ले लें, मैं इस घर में महान आत्मा हूँ। हैं या नहीं महान? कौन कौन महान बैठे भाइयों में? अच्छा, मैं इस घर में पुण्य आत्मा हूँ। हम बहुत पुण्य आत्माएं हैं, जिन्होंने बहुत पुण्य किए वही तो भगवान के पास आ गए। पापात्माएं यहाँ आ नहीं सकती, भले ही अब के कोई पापात्माएं आ गई हों, पर पूर्व जन्मों के वो पुण्य आत्माएं रहे हैं। कलयुग के प्रभाव से बुरे संग में आकर इस समय कोई पाप करने लगा हो, लेकिन अनेक जन्म आत्माओं ने पुण्य किए हैं जो बाबा के पास आ गए। तो स्वचिंतन, अपने घर को मंदिर बनाना। अभी जो वृत्ति से वाइब्रेशंस बनाने की बात है आज के टॉपिक में, उसको मैं आपको एक ही लक्ष्य देता हूँ और वो आप सब आराम से कर सकते हैं, वो कठिन नहीं है बिल्कुल। अपने घर में किसी भी समय सवेरे 6 बजे तक करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, और तब करेंगे जब आपके घर में सब सोए हों तो और भी अच्छा होगा, क्योंकि जब मनुष्य सोया रहता है उसका अंतर मन एक्टिव रहता है, जगा रहता है। आप अपने घर में एक जगह बैठकर, आपको अपने घर में एक जगह ऐसी चुन लेनी चाहिए। मैं छोटे से छोटा उदाहरण दे रहा हूँ, चाहे आपके पास एक कमरा है, भाई कोई कुमार है उसके पास एक कमरा है, किराए का है, वो भी एक जगह ऐसी ढूंढ लो अपने कमरे में। आपके पास घर हैं, अपने घर में जहाँ बैठकर आपका योग बहुत अच्छा लगता है। हर जगह ऐसी
थोड़ी सी जगह आपको मिलेगी, हर घर में मिलेगी। ये अर्थ वाइब्रेशंस होते हैं, धरती के वाइब्रेशंस। उस जगह को आपको ढूंढ लेना अपने घर में। अलग अलग जगह पर अपनी कुर्सी रख के या बैठ के देखो, योग करके देखो, आधा आधा घंटा, 10-10 मिनट, कहाँ एकाग्रता बहुत अच्छी होती है, कहाँ विचार बहुत सुंदर चलते हैं, किस जगह पर मन आनंदित होता है। ये जगह हैं, सबके पास हैं, उन्हें ढूंढ लेना आप। किसके पास घर छत होगी घर की। देखो, जब मैं 69 से अपना तेज पुरुषार्थ शुरू किया तो 3 जगह मुझे बहुत सुंदर अनुभव देती थी। बाबा के कमरे में जाने का प्रचलन तब तक इतना नहीं था। एक एरोप्लेन है मधुबन में, जहाँ वो 2 गुंबज हैं ऊपर। भीड़ तो होती नहीं थी, मैं रात को वहाँ बहुत जाता था। एक शांति स्तंभ बन चुका था, अप्रैल तक ही बन चुका था। वहाँ बैठ के बहुत मज़ा आता था। और तीसरा था बाबा की झोंपड़ी के आसपास, बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि मैंने वहाँ बाबा को एक बार उस रूप में देखा था। ये जो बगीचा है ये बहुत बड़ा था। मधुबन में बगीचा है ना, जहाँ झोंपड़ी है, ये ऐसा नहीं था, बहुत बड़ा है। जो मेडिटेशन हॉल बना हुआ वो सब बगीचा ही था। नीचे जो ऑफिस कमरे बने हुए वो नहीं थे, बगीचा था। अंगूरों की बेलों से ढका रहता था। बाबा वहाँ बैठते थे शाम के टाइम, विशेष रूप से 5-6 बजे के बाद और देर तक, 8, साढ़े 8, 9 तक। डीप साइलेंस होती थी वहाँ। झोंपड़ी ऐसी नहीं थी जैसी अब है ये, खजूर के पत्तों की झोंपड़ी, सिंपल बिल्कुल। वो खराब होने लगी हर साल, बारिश में वो इतनी खराब होती, बदबू ही आती। फिर किसी ने ये बना के दी, बम्बू कहते हैं ना, बम्बू, ये बम्बू की बैंत होती है ना, बैंत की बनी हुई, तो ये पेंट कर दिया। अब मुझे नहीं लगता दोबारा कभी करना पड़ा हो, इतना अच्छा हो गया कि वो कभी खराब होती नहीं है। तो सभी अपने घर में ऐसे बैठकर जगह चुन लेंगे एक। जरूरी नहीं आपको पहले दिन जगह मिल जाए, जहाँ भी आप बैठे हैं। मेरा घर मेरा मंदिर है, ये सुंदर विचार करेंगे। मैं इस घर की ईश देवी हूँ, महान आत्मा हूँ, पुण्य आत्मा हूँ। भाई लोग दूसरा संकल्प भी ले लेते हैं, मैं इस घर में पवित्रता का फरिश्ता हूँ। कोई ये ना सोचे हम तो पूरे पवित्र हुए नहीं अभी। ये स्मृतियाँ हमारी स्थिति का निर्माण करती हैं। ये भाषा थोड़ी बाबा की है ना, जैसी स्मृति में हम रहेंगे वैसा हम बनते जाएंगे। मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ, ये अच्छे नशे से अभ्यास करेंगे तो पवित्रता बढ़ती जाएगी। पानी को भी इसी संकल्प से चार्ज करके पीना सभी को, प्योरिटी बहुत बढ़ेगी। मेरे घर के ये सभी आत्माएं, अब सबको आत्मा देखेंगे पल भर के लिए, सब चमकती मणियाँ, 5, 7, 8, 10 जितने भी हैं, ये महान आत्माएं हैं। मेरे घर में ये सभी बहुत भाग्यवान आत्माएं हैं, पुण्य आत्माओं का घर है मेरा ये मंदिर। यहाँ सभी देवकुल की पवित्र आत्माएं हैं, भगवान के बच्चे हैं। और फिर 3 मिनट कम से कम अभ्यास करना। मेरे मस्तक से किरणें निकलकर पूरे घर में फैलने लगी। चाहिए संकल्प, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, पवित्रता की देवी हूँ, पवित्रता का फरिश्ता हूँ या मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। किरणें यहाँ से निकली और पूरे घर में फैलने लगी। 3 बार, 3 मिनट संकल्प रिपीट करते हुए, बुद्धि भटके नहीं। ये अभ्यास करेंगे तो आपके घर के वाइब्रेशंस बहुत अच्छे हो जाएंगे। जब सब लोग उठेंगे ना सो के, उन्हें बहुत अच्छी फीलिंग होगी। इससे घर निर्विघ्न बन जाएगा।
बहुत बड़ी चीज होगी। और आप पवित्र भोजन खिलाने लगें सबको, तो आपका पूरा परिवार निरोग रहने लगेगा। रोग खत्म करने की बहुत बड़ी औषधि है योग युक्त भोजन। अब वो सब हर एक चेक करे, भोजन बनाने में हमारा योग रहता है या आधा मिनट के बाद सब खत्म हो जाता है। बाबा का आह्वान कर लिया करें। और जैसे बहुत सारी माताएं करती हैं घरों में, बाबा के गीत चला लिए, कोई क्लास लगा दी, मस्ती में भोजन बन रहा है। टाइम हो तो आराम से ही बनाना, जल्दीबाजी में नहीं। कभी बाबा को बुला लो, कभी अभ्यास करो परम धाम से बाबा की किरणें पड़ रही हैं पूरे भोजन पर, पूरे किचन पर, बहुत मजा आएगा। ज्ञान सूर्य का फाउंटेन पड़ रहा है पूरे किचन पर। कभी अभ्यास कर लो, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। तो आपका घर मंदिर बन जाएगा। हम में से कुछ आत्माएं, कुछ अपने जीवन को भी महान तीर्थ बना लेंगी। विचार करेंगे आप सभी इस बात पे। जीवन भी महान तीर्थ, व्यक्तिगत जीवन भी तीर्थ। और बाबा के बहुत सारे सेंटर जहाँ वातावरण बहुत योग युक्त है, वो भी महान तीर्थ बन जाएंगे, लाइट हाउस बन जाएंगे, शांति देने वाले बन जाएंगे। लेकिन जहाँ लंबे समय से अच्छा वातावरण बनाया है निमित्त आत्माओं ने, इन सब चीज़ों पे ध्यान देंगे। हमें अपने पुरुषार्थ की गति को बढ़ाना है। हमें अपने संस्कारों को निर्मल, पवित्र, सुखदायी, कल्याणकारी, कई बातें हैं, बनाना है। हमारे संस्कार ऐसे ना हों जो दूसरे भी परेशान हो जाएं। आजकल घरों में ये परेशानियां बहुत बढ़ गई हैं, पहले नहीं थी। पहले क्या था? बड़ों ने कहा, छोटों ने मान लिया। अब क्या है बताओ? अब छोटों की माननी पड़ेगी बड़ों को, नहीं तो झगड़े शुरू हो। उल्टा हो गया, अहम बढ़ गया। पढ़े लिखे हो गए बच्चे आपके, कोई किसी से कम नहीं। जो बुजुर्ग हैं उनको तो वो छोटे बच्चे बुद्धू समझते होंगे, है इनको तो कुछ आता जाता नहीं है। इनके ज़माने में तो फ़ोन भी नहीं था, एंड्रॉयड फ़ोन, पता नहीं कैसे जिए ये लोग। एक बहुत अच्छा डायलॉग आया करता है, एक पोतरा छोटा अपने दादा से पूछ रहा है, जब फ़ोन नहीं था आपके ज़माने में आप कैसे जीते थे? सोचते हैं ना लोग, जबकि फ़ोन ने फ़ायदे बहुत किए तो नुकसान भी बहुत करा दिए। फ़ायदे बहुत किए, पहले कहीं फ़ोन करना हो तो बहुत कठिन होता था, अब तो फट से फ़ोन हो जाता है। तो हम सभी अपने अपने घर में संस्कारों के टकराव को भी रोकेंगे। और कोई कही तो जाती है बात, बहू आई है बड़ी तूफानी है। माताओं की शिकायत जो मेरे पास आती है, भाई जी हमारे घर में बहुत शांति थी, बस ये जो बहू आई घर सिर पे उठा लिया है, इतना बोलती है दूसरों को मौका ही नहीं देती बोलने का। अब क्या करें माताएं, बेचारी समस्या है। बहू को क्या कहें अपने घर जाओ, ये भी संभव ठीक भी नहीं रहता। आप वाइब्रेशंस इतने अच्छे फैलाओ अपने घर में, थोड़ी ये मेहनत रोज करेंगे। सवेरे इतने अच्छे वाइब्रेशंस फैला दो कि हर व्यक्ति अपनी कमजोरियों को महसूस करे, स्वीकार करे। क्यों, क्या हो रहा है संसार में इस समय? हर व्यक्ति ये सोचता है मैं राइट हूँ, आई एम राइट, दूसरे गलत हैं। पति पत्नी के जो झगड़े चल रहे हैं ना आजकल, कहीं कहीं बड़ों के भी चल रहे हैं। एक आया 60 साल की आयु में डिवोर्स हो रहा है। मैंने कहा क्या हुआ? कहा बहुत सहन किया, भी नहीं होता।
अलग हो रहे, मैं राइट हूँ तुम गलत हो। ईगो बढ़ता जाता है, अभिमान बढ़ता जाता है। धन के लोभ ने भी घर घर में बहुत झगड़े करा दिए हैं। बहुतों को अनुभव होगा, कहाँ भाई भाई का प्यार और कहाँ महान शत्रुता, हिंदुस्तान पाकिस्तान से भी ज़्यादा कई घरों में होता है, हो रहा है। धन का लालच, माताएं इस लालच से मुक्त हो जाएं पूरी तरह, होंगी। मैं एक सच्ची कहानी सुना रहा हूँ आपको। महाराष्ट्र की एक माता मेरे पास आई, उसने सुनाई थी, मैं कई बार सुनाई है, सच्ची घटना है। 2 भाई थे, ये छोटे भाई की युगल, ये ज्ञान में पूरा परिवार। बड़े भाई का होल्ड था, उस बंटवारा जो किया तो ज़्यादा ले लिया, दुकान भी बड़ी ले ली, मकान भी अच्छा ले लिया, इनको सिंपल दिया। इनके 3 बच्चे थे, थोड़े गरम भी हुए, दुखी भी हुए, लेकिन इतने बड़े नहीं थे। ले लिया उन्होंने, ये कुछ दिन परेशान भी रहे, लेकिन ये जो बहन है ये परेशान नहीं थी। उन्होंने अपने बच्चों को समझाया। इसका पति तो बहुत सिंपल बेचारा, भोलानाथ, कुछ कहा, वो मैं अभी सुना देता हूँ क्या कहा था। 3 साल तक वो बड़ा भाई इनके घर में नहीं आया। 3 साल के बाद आया कि भाई कर्ज हो गया है, 5 लाख की मदद चाहिए। अब 3 साल में इनके बच्चे और बड़े हो गए, अच्छे बड़े। उन्होंने कहा इसको निकालो घर से, हमारा सारा माल भी हड़प गया, अब और मांगने आ गया है। लेकिन आप देखो कई कई बहनें माताएं कितनी समझदार होती हैं। उसने बच्चों को शांत किया, कहा नहीं ये मांगने आया है ना, हमारा ही तो है, भले ही नहीं आया था, देंगे इसे 5 लाख। बच्चों को इस बहन ने क्या कहा था 3 साल पहले? उसने संपत्ति तो ज़्यादा ले ली, हमारे हिस्से में तो स्वयं भगवान है, भाग्य विधाता है। माताओं को अंडरलाइन करके कहता हूँ, घरों में माताओं का काम है संपत्ति पे झगड़े ना होने दें। अरे जिसका भाग्य साथ दे रहा हो वो जंगल में भी फूल खिला सकता है, वो झोंपड़ियों में रह के भी महल बना सकता है। जिसका भाग्य साथ दे रहा हो उसकी छोटी दुकान भी उसको साहूकार बना सकती है। मेरे पास कहानी है जूनागढ़ के एक भाई की, अभी उसने शरीर छोड़ा। उसने कोर्स लिया था अब से शायद 52-53 साल पहले, छोटे से अपने सेंटर हुआ करते थे। बहनें प्रदर्शनी करना चाहती थी तो बहनों ने, जो भी भाई बहन थे, उनकी मीटिंग बुलाई, भाई कौन क्या मदद करेगा, जैसे करते हैं सब जगह, मदद तो चाहिए। ये अपनी दुकान से आया था, जेब में जो कुछ पैसा था ना बिना गिने निकाल के दे दिया। 7 दिन का कोर्स ही किया था। और आप समझ लें दुकान उसकी चलती नहीं थी, अच्छी गरीबी थी। ये सेवा करते ही उसका भाग्य बदलने लगा। 1 साल में तो उसकी दुकान बहुत सुंदर चल गई। लेकिन वो पक्का बाबा का बच्चा रहा, परिवार को भी चला, अब सब परिवार है उसका। तो इस तरह हम धन के पीछे न भागें। धन किसी को साथ नहीं देगा, सुन लें सभी ध्यान से। साथ देंगे हमारे पुण्य कर्म, साथ देंगी हमें प्राप्त दुआएं, साथ देगा हमारा श्रेष्ठ भाग्य। और अब साथ कौन दे रहा है? स्वयं भगवान। इसलिए कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब हम अपना भाग्य बना रहे हैं जन्म जन्म का। यहाँ आकर आप सभी कुछ स्वमान पक्के कर लेना अपने जीवन के लिए, अपने भविष्य के लिए। कुछ स्वमान, उनका बहुत अच्छा अभ्यास करना। स्वमान बहुत बड़ी चीज़ है, ये छोटी नहीं है कि हम रट डालें ये स्वमान है हमारे। रटने को हम भी कहते हैं, पर वो बहुत छोटी चीज़, जैसे पहली क्लास के बच्चे को सिखाया जाए। हर स्वमान को स्वीकार करना, उसके नशे में रहना, उसकी गहराई को समझना। उदाहरण के लिए बाबा ने कहा, तुम कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठे तपस्वी हो। कहा ना, सुना सभी ने? कौन हो तुम? कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठे हुए तपस्वी भी। ये भी कहा पूर्वज हो।
अब इस पे चिंतन करना है। ये भी कहा तुम आधार मूर्त हो। अब सोचो हमारे ऊपर ही कल्प वृक्ष है, ऊपर ही हो गया ना, हम जड़ों में बैठे। हमारे एक एक संकल्प का प्रभाव भी पूरे कल्प वृक्ष पर पड़ रहा है। हमारी स्थिति, हमारी प्योरिटी का प्रभाव भी पूरे कल्प वृक्ष में पहुंच रहा है। इसको स्वीकार करना कि हम कितनी जिम्मेदार आत्माएं हैं। मैं पूर्वज हूँ, फीलिंग में आ जाओ। सबकी पालना करनी है हमें। जैसे आप सभी घरों में अपने परिवार की, बच्चों की पालना करते हैं। बाबा ने हम सबको बहुत बड़ी बात कही है, जैसे मैंने सर्व शक्तियों से तुम्हारी पालना की है, वैसे ही तुम भी संसार की पालना करो। तो जो ये भारत में अब बहुत ज़्यादा अच्छी कहावत चल रही है ना, वसुधैव कुटुंबकम, पहले तो भूल गए थे लोग, मोदी जी ने आके शुरू कराया। लेकिन ये बात पूरी यथार्थ हम सब के लिए है कि हमें पूरे परिवार की, पूरे संसार की वाइब्रेशन से पालना करनी है। हम सबको भोजन तो नहीं खिलाएंगे, हम सबको उनकी आवश्यक चीज़ें तो नहीं देंगे, लेकिन हमारे पास हैं बहुत सुंदर वाइब्रेशंस, वो हम सबको देंगे। तो सभी इस तरह स्वमान के अभ्यास करना। समय आ गया है, कौन सा बोलो? आप तो ऐसे चुप हो गए जैसे कुछ आता जाता नहीं। कौन सा समय आ गया है? कौन सा समय आ गया? अब ये खेल संसार का खत्म होने वाला है। ये युद्ध ऐसे ही विश्व युद्ध की तरफ ले जाएंगे संसार को। बीच बीच में थोड़े बंद होंगे, फिर चलेंगे। बंद तो होंगे, लड़ाई झगड़े, बड़े युद्ध, मारामारी भी बंद होंगी कुछ दिन के लिए। क्यों? ब्राह्मणों को बाबा समय देगा तीव्र पुरुषार्थ का, उससे वैराग भी बहुत बढ़ेगा, जो आपकी भट्टी का लक्ष्य रखा है। वैराग बढ़ेगा, क्योंकि एक वैराग था, हमने देखा है वो जब ब्रह्मा बाबा व्यक्त हुए, कैसा वैराग था। यज्ञ में मौन रखे जाते थे, योग तपस्या बहुत होती थी, बहुत उमंग उत्साह था कि जल्दी से जल्दी तेज पुरुषार्थ करके संपूर्ण होना है। अभी वो वैराग खत्म हुआ है लंबे काल से। अब तो वैराग दूर चला गया ना ब्राह्मणों से। अरे वैराग को क्या करेंगे, खाओ पियो मौज करो, धन कमाओ, परिवार को चलाओ, ये वैराग वैराग ये सन्यासियों का बात है। वैराग का अर्थ है हम कहीं लिप्त ना हों, हम कहीं फंस न जाएं, हमारी बुद्धि सांसारिक आकर्षणों में आकर्षित होके उलझ न जाए, हम इस देह के पीछे ही सारा टाइम न देने लगें। अपने लिए भी हमें समय देना है, तो जाने का समय समीप आता जाता है। तो ये युद्ध होना और बंद होना, फिर होना, फिर बंद होना, वैराग दिलाएगा। इसलिए बहुत आवश्यक है कि ड्रामा को ऐसा ही डिजाइन किया गया है। आप सब जानते हैं बाबा तो हाथ झाड़ देता है, मैं थोड़ा ही ड्रामा बनाया, लेकिन कुछ ना कुछ तो उसने किया जरूर है, कुछ ना कुछ तो किया है। लेकिन ये ड्रामा बना हुआ है कर्म और फल, कर्म और फल, इस चक्र से। इस संसार में किसी के साथ भी बिना कारण के कुछ नहीं हो रहा है। हम सुखी हैं या दुखी हैं, हम धनवान हैं या गरीब हैं, हम बहुत प्रसन्न रहते हैं या उदास रहते हैं, बीमार हैं या स्वस्थ हैं, इस सब के जिम्मेदार हम स्वयं होते हैं। इसलिए बहुत चीज़ों को एक्सेप्ट करके, स्वीकार करके आगे बढ़ना है, पुरुषार्थ की गति को तेज करना है, क्योंकि भारत में बहुत भारी पड़ेगा। बोलो क्या भाई लोग बताएंगे? एक तो गृह युद्ध बहुत भारी होगा वो खेल, दूसरा भूकंप, प्राकृतिक प्रकोप,
ये दो चीजें हमारे देश में बहुत भारी पड़ेंगी, लेकिन होगा सब कुछ कल्याणकारी। अगर कोई ये भी सोच ले कि ये ड्रामा का खेल स्वयं भगवान ने बनाया है, वो क्रिएटर है, तो सब कुछ कल्याणकारी बनाया है। कष्ट देने के लिए नहीं बनाया। कष्ट तो मनुष्य अपने कर्मों से पा रहा है। बाबा कहते हैं ना, मैं थोड़ा ही किसी को दुख देता हूँ। रावण ने तुम्हें दुखी किया, रावण तो पीछा छुड़ाने की बात है, पर मनुष्य के कर्मों ने उसको दुखी किया है। उसकी व्यर्थ की इच्छाओं लालसाओं ने उसे दुखी किया है। बहुत दुखी किया है मनुष्य को उसकी मोह ममता ने। बाबा इन सब से हमें ऊपर ले जाते हैं। तो सभी अपनी पुरुषार्थ की स्पीड को बहुत तेज करेंगे। ये समय, थोड़ा समय सब कुछ प्राप्त करने का है। ये समय उलझनों में न बीत जाए, संकल्प करें सभी। ये समय कहीं अटकते हुए न बीत जाए, ये समय समस्याओं में न गुजर जाए। अब कहेंगे समस्याएं हमारे हाथ में हैं क्या? हैं? आप अनुभव करो। एक बहुत सुंदर चीज लेके जाएंगे आज आप यहाँ से, आज की इस क्लास से। जितने हम सरल होंगे, हमारी समस्याएं भी सरल हो जाएंगी। जितने हम सरल होंगे, हमारी बीमारियां भी सरल हो जाएंगी। इसको अपना मंत्र बना लो। हल्के रहना है। कुछ चीज़ें बाबा पे छोड़नी है, कुछ स्वीकार करनी है, कुछ को प्रयास से, पुरुषार्थ से ठीक करना है। तो सभी बहुत भाग्यवान हैं, यहाँ आए हैं आप सब। बहुत कुछ लेकर जाएंगे ही, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं। वैसे भी आप 4-5 दिन के लिए घर से बाहर निकल कर यहाँ आए हैं। यहाँ के सुंदर वाइब्रेशंस में, घर में तो सब जानते हैं क्या क्या होता है, बहुत कुछ अच्छी बातें नहीं हो रही हैं। यहाँ अपने को पूरा अंतर्मुखी करके अपनी स्थिति को ऐसा बना के जाएं। अब लास्ट लक्ष्य सुन लें आप। परिवार की परिस्थितियां आपको न बदलें, परिवार की झंझट आपको प्रभाव डाल के आपकी खुशी को न छीन लें। आपकी श्रेष्ठ स्थिति आपके परिवार को महान बना दे। आपकी श्रेष्ठ स्थिति आपके घर को मंदिर बना दे। आपकी श्रेष्ठ स्थिति आपके परिवार को विघ्नों से मुक्त कर दे। ये रहस्य हैं बहुत बड़े इस ड्रामा के। हमारी स्थिति श्रेष्ठ होगी तो परिवार विघ्नों से मुक्त होगा, समस्याएं कम से कम आएंगी, और आएंगी तो फटाफट समाप्त होंगी। तो सभी बहुत अच्छा चिंतन करेंगे, अपनी प्लानिंग करेंगे, डायरी लेकर ही बैठा करेंगे, और जो अच्छी बातें लगे उसको नोट करना, और फिर बाद में उन सब के आधार से कुछ बातें ऐसी रख लेना जिनको रोज सवेरे पढ़ना है। ये ध्यान देना, क्योंकि मनुष्य सब कुछ भूलता है। ये नेचुरल चीज़ है, ये किसी गलती नहीं है। रोज 5 मिनट में उन 8-10 बातों को पढ़ लेना है जो आपको प्रिय लगी हैं, जो आप करना चाहेंगे, जो आपको बल दे रही हैं, जो आपको उमंग उत्साह दिलाएं, अपने कर्तव्यों की याद दिलाएं, अलबेलेपन को समाप्त करें। और पुरुषार्थ का प्लान 3-3 मास का अवश्य बनाना। तो जीवन की अंतिम यात्रा है। अंतिम यात्रा लोग कहते हैं जब मर के लोग ले जाते हैं, पर हमारे 5000 साल की अंतिम यात्रा है। इसको हमें बहुत श्रेष्ठ बना देना है। हम भी जब बाबा के पास जाएं इस संसार से, तो सिर उठा कर जाएं, सिर झुका कर नहीं। पसंद है? ओम शांति।
प्रभु से तू प्यार, कर ले प्रभु से तू प्यार। कितना है न्यारा समाये निराला, राहों में बेहद बिखरा उजाला, स्वागत में पहनाए किरणों के हार, कर ले प्रभु से तू प्यार, कर ले प्रभु से तू प्यार, कर ले प्रभु से तू प्यार। शिव ज्योति बिंदु वो मुस्का रहा है, सुख शांति सिंधु वो लहरा रहा है, नैनों से छलके प्यार अपार, कर ले प्रभु से तू प्यार, कर ले प्रभु से तू